नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा। आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। हम इस लेसन को न पढ़ते हुए जो मैंने बुक्स को पढ़कर नोट्स बनाए हैं उनके माध्यम से हम पढ़ेंगे और सबसे अच्छा होगा कि आप अपने साथ कॉपी व पेन लेकर बैठें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपनी कॉपी में लिख लें और यहीं से सीटेट आता है। एनसीईआरटी से बाहर सीटेट नहीं आता। इसके लिए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लोगों ने 150 साल पहले से रेल की यात्रा आरंभ कर दी थी। यानी कि जो रेल चली थी वो 150 साल पहले चली थी और जो यातायात के साधन हैं सब रेलवे के बाद में ही आए थे। इसमें एक शब्द मिलेगा आपको गुटिका। गुटिका का अर्थ होता है प्राकृतिक पत्थर। फिर हम देखेंगे कि आखेटक। आखेटक भीमबेटका, कंदराओं, हुंसकी तथा कुरनूल की गुफाओं नामक स्थानों पर रहते थे। ये स्थान विंध्य और दक्कन पर्वतीय इलाकों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये स्थान? ये स्थान स्थित है विंध्य और दक्कन पर्वतीय इलाकों में। गुफाओं में ये लोग वर्षा धूप से राहत पाने के लिए रहते थे और जहां पर लोग है ना पत्थरों के औजार बनाते थे उस स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता है। जैसे अब जो कारखाने हैं जिन पर वस्तुएं बनती है वैसे ही जहां पर पत्थरों के औजार बनते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। ये बात आप ध्यान रखना। सीटेट में ऐसे आ सकता है कि लोग जहां पर पत्थरों के औजार बनाते थे उस स्थान को क्या कहते थे। इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें से एक उद्योग स्थल हो सकता है, तो इसका नाम क्या आएगा? उद्योग स्थल। ठीक है। तथा औजार बनाते बनाते यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि जहां पर औजार बनाते बनाते लोग जहां पर रहना शुरू कर देते थे उन स्थानों को आवासीय उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि लोग जहां पर औजार बनाते थे उसे कहते थे उद्योग स्थल, लेकिन जहां पर औजार बनाते बनाते वहां पर रहना भी शुरू कर देते थे उसको क्या कहते हैं? आवासीय उद्योग स्थल। अब एक शब्द इसमें आएगा पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हो, यानी कि पहले क्या रहा है क्या नहीं रहा इसके बारे में जानने के लिए जो अवशेष मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र व नदी के तल पर भी मिलते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये अवशेष हमें सिर्फ जमीन पर ही मिलेंगे, पृथ्वी पर ही मिलेंगे, नहीं। ये अवशेष कहाँ मिल सकते हैं? ये अवशेष हमें जमीन पर मिल सकते हैं, जमीन के अंदर मिल सकते हैं या फिर समुद्र व नदी के तल पर भी मिल सकते हैं। देखो, अब जैसे कोई वस्तु है किसी के समुद्र में गिर गई, वो भी हमें मिल सकती है, उससे हम पता लगा सकते हैं भाई पहले क्या हुआ था। अब जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं बाढ़ आ गई, कहाँ कहीं वर्षा हो गई, तो वो वस्तुएं हमें मिट्टी के अंदर भी मिल सकते हैं और मिट्टी के बाहर भी मिल सकते हैं। और मिट्टी के अंदर तो ये अब हमें बहुत सारी वस्तुएं, जैसे अब ये हरियाणा का राखी गढ़ी है, इसमें भी खुदाई के दौरान मिल रही हैं, तो इनको बोलते हैं पुरास्थल। पाषाण, यानी कि पाषाण होता पत्थरों। पहले पत्थरों के औजार बनाए जाते थे और इन पत्थरों के औजारों को 2 विधि से बनाया जाता था। एक विधि तो होती थी पत्थर से पत्थर को काटना, यानी कि पत्थर के औजार बनाने के लिए पत्थर के ही औजारों के साथ पत्थर को काटा जाता था। दूसरी विधि का नाम है दबाव शल्क तकनीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लेना। पत्थर से पत्थर को काटना और एक है दबाव शल्क तकनीक। इसमें करोड को एक शिखर सतह पर टिकाया जाता था। यानी कि करोड क्या है इसमें? यानी कि जो पत्थर है जिसका हमें औजार बनाना है उसको कहाँ टिकाया जाता था? एक सतह पर टिकाया जाता था। ठीक है, यानी कि पत्थर को उसके ऊपर टिका दिया जाता था और इस करोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाला जाता था। ये सल्क क्या होता है? जैसे कि हम जिस भी औजार का रूप देना चाहते हैं और उस औजार के रूप में देने में जो बाधा आ रही है, जो रुकावट है ना,